दोस्तों आप सबका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। आज हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को चार भाग में कैटेगरी किया गया है, ठीक है, बांटा गया है। सबसे पहला जो है दोस्तों वो क्या है, हमारा ट्रोपोस्फेयर है, राइट। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तो सबसे पहला जो हमारा दोस्तों वो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, क्लियर है, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड जो है दोस्तों वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड हमारा क्या है दोस्तों, ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो मेसोस्फेयर, ठीक है, मेसोस्फेयर, ठीक है दोस्तों। और फोर्थ हमारा क्या है, थर्मोस्फेयर, राइट, दैट इज कॉल्ड थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ट्रोपोस्फेयर कहां से कहां तक होती है, इसकी रेंज कहां से कहां तक होता है। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो इसकी जो लेवल होती है वो सी से क्या होता है दोस्तों 10 किलोमीटर एबव होता है, राइट। बात समझ में आ रहा है। समुद्री तट से हम लेकर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो 10 किलोमीटर की रेंज होती है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर होता है, राइट, क्लियर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 से 10 किलोमीटर तक हमारा क्या होगा दोस्तों, ये ट्रोपोस्फेयर होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर कहां से कहां तक होगा, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। तो ये 0 से 10 किलोमीटर हो गया। अगर फर्दर हम आगे मूव करें तो 20 से 50 किलोमीटर जो होता है, ठीक है दोस्तों, सॉरी 10 to 50 किलोमीटर जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर का होगा, क्लियर है, राइट, ठीक है। या फिर हम इसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये ओजोन की लेयर होती है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रेटोस्फेयर को सेकेंड नेम हम क्या कर सकते हैं, ओजोनोस्फेयर कहते हैं, राइट, क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड आल्सो ओजोनोस्फेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे ट्रोपोस्फेयर क्या है, इसको फर्दर कितने कैटेगरी में बांटा गया, इसका काम क्या है, इसकी रेंज क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। फिर फर्दर मूव करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर पर, क्लियर। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट के बारे में, ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट, ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट। तो इसमें हमारा क्या होता है दोस्तों, सल्फर का ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, CO2 हो सकता है, ठीक है, मोनोऑक्साइड हो सकता है। ये सारा हमारा किस में आता है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट में आता है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले SOx के बारे में पढ़ेंगे, वो सॉक्स नहीं जो कि आप पहनते हैं, वो सॉक्स नहीं, यहाँ पर सल्फर का ऑक्साइड है, राइट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉक्स के बारे में, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फर्दर तो हम कोक्स के बारे में पढ़ेंगे। कोक्स कुछ भी नहीं है, कार्बन और, ठीक है दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, इसको हम मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, CXH1 आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं, ठीक है, सॉरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को मेकअप करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्दर मूव करेंगे सॉक्स के बारे में। अब इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। एक टर्म आता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, ये क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, राइट, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या होता है जो छोटे छोटे हमारे ड्रॉपलेट्स हैं या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, वो एयर में जाकर क्या करता है दोस्तों, चिपक जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या हमारा पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट है।
जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो हमारे पास डस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, डस्ट हो गया। और हम अगर बात करें तो मिस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो फ्यूम हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है दोस्तों, या फिर स्मोक हो गया। ये सारे जो टर्म है ये किस में आते हैं दोस्तों, हमारा पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट में आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है भी, एनी प्रॉब्लम? नो। तो हम फर्दर अब आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर पोल्यूटेंट में हम सॉक्स की बात करते हैं, ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सोक्स का, ठीक है। सोक्स क्या है दोस्तों, सल्फर के ऑक्साइड को ही हम सोक्स कहते हैं, राइट। क्लियर है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये सल्फर का ऑक्साइड ही है जिसको हम सोक्स कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सोक्स, ठीक है। उसके बाद हम नॉक्स पर फर्दर मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम सोक्स के बारे में जानते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है दोस्तों, जहां पर थर्मल प्लांट्स होता है, ठीक है, जहां पर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो थर्मल प्लांट में क्या होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो वहां हम कह सकते हैं हमारा क्या होगा दोस्तों, सल्फर क्या होगा दोस्तों, वहां से सल्फर प्रोड्यूस होगा। तो यही हम कह सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला चीज कि प्रोड्यूस व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉइजल फ्यूल को क्या किया जाता है दोस्तों, सल्फर कंटेनिंग फॉइजल इज बर्न्ड इन थर्मल प्लांट, बर्न्ड इन थर्मल प्लांट्स, ठीक है दोस्तों। इसके कारण से भी हमारा क्या होता है दोस्तों, सल्फर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। थर्मल प्लांट्स में क्या होता है दोस्तों, सल्फर कंटेनिंग फाइजल फ्यूल को जलाया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है दोस्तों, सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर सल्फर कंटेनिंग फाइजल को जलाया जाएगा तो उससे हमारा क्या होगा दोस्तों, थर्मल प्लांट्स में सल्फर का ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर है। और सेकेंड कारण ये दोस्तों, क्योंकि जब वोल्केनो क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी, उसमें भी क्या होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो जब हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा तो वहां पर से भी क्या होगा दोस्तों, हमारा सल्फर का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है दोस्तों। वोल्केनिक इरप्शन के कारण से भी क्या होता है दोस्तों, सल्फर ऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। अब इसके कारण से हमें किस किस बीमारी से जूझना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो जो सल्फर ऑक्साइड है वो हमें कौन कौन सा बीमारी से ग्रसित कर सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउज का, ठीक है। तो जो सबसे पहला काउज है दोस्तों, ये क्या होता है, यहां से हमारा अस्थमा, ठीक है। अस्थमा एक बीमारी है जिसका प्रोडक्शन यहां से होता है, ठीक है। ये सल्फर निकलने के कारण, सल्फर का ऑक्साइड के कारण क्या होता है दोस्तों, अस्थमा रोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अस्थमा रोग किसके कारण होता है दोस्तों, इसी सल्फर के ऑक्साइड के निकलने के कारण, ठीक है। सेकेंड की बात करें दोस्तों तो ब्रोंकाइटिक्स, ये भी एक बीमारी है जो कि इसी से होता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिक्स, ठीक है दोस्तों। इरिटेशन टू आइज, आंखों में जलन होना, जब सल्फर की ऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाता है एनवायरमेंट में तो हमें क्या होता है दोस्तों, इरिटेशन टू आइज होता है, आंखों में क्या होता है दोस्तों, जलन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जब देखते होंगे कि आप कहीं पर अगर जहाँ थर्मल प्लांट्स है, ठीक है, ऐसे जगह पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके क्या होता है दोस्तों, आंखों में क्या होता है दोस्तों, इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है दोस्तों, सल्फर के ऑक्साइड के कारण हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ सकता है, इरिटेशन टू आइज, राइट, ठीक है दोस्तों।
कंसंट्रेशन टू आइज। ठीक है दोस्तों, ये सारा जो है दोस्तों वो कब हो रहा है, जब हमारे पास क्या है दोस्तों, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यही बात करते हैं दोस्तों, अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो फिर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाए। अगर हाई कंसंट्रेशन की बात करें दोस्तों, हाई कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन होगा दोस्तों तो SO2 क्या होगा, SO2 टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर वर्ड। ठीक है दोस्तों, जो फ्लावर्स के क्या है दोस्तों वर्ड हैं, ठीक है, उसको क्या करेगा दोस्तों, स्टिफनेस कर देगा, मतलब कड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उससे भी हमारा क्या होगा दोस्तों, पेड़ पौधे जो है उससे भी क्या हो सकता है दोस्तों, खराब हो सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, हाई कंसंट्रेशन होगा SO2 का, तो स्टिफनेस ऑफ फ्लावर वर्ड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब यहां अगर बात करें दोस्तों, अब इससे एसिड रेन, ठीक है, अम्लीय वर्षा जो होता है उसका भी कारण क्या है दोस्तों, सल्फर का ऑक्साइड ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, आल्सो काउज्ड एसिड रेन, राइट। जब हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यहां से हमने SO2 को लिया, ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड गया, ऊपर हमारे पास क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन तो है एयर में। ठीक है, तो ये क्या किया दोस्तों, SO2 जो है O2 के साथ मिक्स होकर क्या क्या बना लिया, SO3 बना लिया। ठीक है, तो यहां ये क्या बना लेगा दोस्तों, SO3 बना लेगा। ठीक है, क्लियर है। अब SO3 क्या करेगा दोस्तों, SO3 को अगर वाटर से मिक्स कर दें, ठीक है, SO3 को अगर वाटर मिल गया तो ये क्या बना लेता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, H2SO4 बना लिया। ठीक है, तो H2SO4 ही हमारा क्या है दोस्तों, एसिड रेन है। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि H2SO4 ही क्या हमारा एसिड रेन है। ठीक है, अब एक चीज यहां पूछा जाता है कि SO2 प्लस O2 जो है, जो यहां से SO3 बन रहा है, क्या ये अपने आप होता है, नहीं, यहां पर अपने आप नहीं हो रहा है, क्योंकि SO2 को हमने क्या दिया दोस्तों, O2 दिया, जिसके कारण, ठीक है, इसके साथ मिक्स करके हमारा SO3 बन गया। तो ये हम कह सकते हैं कि अपने आप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस जो है अपने आप नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ O2 देना पड़ गया। तो ये हमारा बात हो गया दोस्तों SOX का। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड के बात कर लिए। अब हम बात करेंगे NOx का। ठीक है, पहले आप इसे राइट डाउन कर ले। दोस्तों अब हम बात करेंगे नॉक्स के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं नॉक्स, राइट। नॉक्स क्या होता है, नॉक्स क्या है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, नॉक्स कहते हैं, राइट। तो नॉक्स के बारे में अगर हम जाने दोस्तों, तो नॉक्स क्या है, एक एटमॉस्फेरिक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन है। अब नॉक्स जो है वो ह्यूमन बींग से उसने प्रोड्यूस किया या फिर भगवान ने, तो हम मानव ने क्या किया दोस्तों, NOx को प्रोड्यूस किया। ठीक है, भगवान ने हमें क्या दिया दोस्तों, प्राकृतिक ने हमें साफ सुथरा चीजें दी हैं, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, हर चीज को गंदा करते चला गया। तो भोगना भी किसे पड़ेगा दोस्तों, हम लोग को ही भोगना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहां से हमारा नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग गया, राइट। अब यहां अगर बात करें तो N2 गैस जो होता है वो एटमोस्फेयर में पड़ा है। ठीक है, N2 गैस आपको पता है कि नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, अधिक मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब अगर यहां बात करें दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को तोड़ना क्या है दोस्तों, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर 3 बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको तोड़ना क्या है, बहुत क्या है दोस्तों, डिफिकल्टीज है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू ब्रेक, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, सबसे पहला बात। अब अगर यहां पर बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है, जब हम
आप अगर बात करें दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 है। N2 को जब क्या होता है दोस्तों, लाइटिंग मिलता है, ठीक है, बिजली चमकती है, तो ये क्या होता है दोस्तों, N2 को हाई टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, अब यहाँ आगे हम देखते हैं, जब when lightning occurs, जब लाइटनिंग अकर्स होता है तो क्या होता है दोस्तों, N2 के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन था, इसको क्या मिल गया दोस्तों, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। तो यहां से ये क्या बना लेता है दोस्तों, NO गैस बना लेता है, क्लियर है, NO गैस बना लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, NO फिर क्या करेगा, O2 के साथ मिक्स करके क्या करेगा दोस्तों, NO2 बना लेगा, ठीक है, NO2 गैस बन गया। अब NO2 क्या होगा दोस्तों, वाटर के साथ मिक्स होगा, NO2 को जब हम वाटर देंगे, ठीक है दोस्तों, ये क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा, ठीक है, प्लस NO बना लेगा, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज अगर बात करें दोस्तों, ये तो हो गया लाइटिंग, जब बिजली करकी, ठीक है, N2 गैस था हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उससे मिक्स होकर क्या क्या दोस्तों, यहां से ऑक्सीजन को लिया O2 और यहां से NO बना लिया, फिर NO को क्या मिला, O2 मिल गया, NO2 बना लिया, जब NO2 को वाटर मिल गया तो HNO3 बना लिया, NO निकल गया बाहर, ठीक है। अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों मोटर व्हीकल में, ठीक है, जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, इस तरह से N2 गैस होता है, वहां से क्या होता है दोस्तों, अगर हम आपको बात करें, कंबसन ऑफ फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स, राइट। आपने देखा होगा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, गाड़ी को जल्दी स्टार्ट करने के लिए स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। तो जो गाड़ी की जो इंजन है वो क्या हो दोस्तों, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करे और हमारा गाड़ी क्या हो दोस्तों, तुरंत स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे गाड़ी के इंजन में क्या होता है दोस्तों, गाड़ी में स्पार्क प्लग लगा होता है। यह स्पार्क प्लग क्या करता है दोस्तों, 1473 केल्विन का टेम्परेचर क्या करता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा स्पार्क प्लग है, ठीक है। यहां से क्या होगा दोस्तों, 1473 केल्विन के टेम्परेचर क्या होता है, यहां से मिलता है, ठीक है। तो इंजन को हम गर्म करने के लिए, और वहां पर क्या होता है दोस्तों, N2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब फिर N2 क्या करेगा दोस्तों, NO बनाएगा, ठीक है। N2 क्या कर लिया, NO बना लिया, फिर NO से हमारा क्या बन गया दोस्तों, NO2 बन गया, ठीक है। यहां से वाटर लेगा, ठीक है, H2O लिया, यहां से क्या बन गया, HNO3 बना लिया, क्लियर है, HNO3 बना लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के गैस से क्या क्या हानियां हैं, ठीक है, हमारा हार्मलेस क्या है, कौन कौन सी बीमारी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन कौन से गैस जो है, ठीक है दोस्तों, इस गैस से कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं, ठीक है, किससे हमें बचना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, राइट। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है दोस्तों, इसके इफेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट्स क्या होता है दोस्तों, ये डैमेज करता है प्लांट के लीव्स को, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, डैमेज प्लांट लीव्स, ठीक है। पेड़ के पत्तों को क्या करता है दोस्तों, ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज कर देता है इसने फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। जो प्लांट्स क्या करता है दोस्तों, अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, वो क्या करता है, रोकता नहीं है, लेकिन क्या कर देता है दोस्तों, उसको कम कर देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिक्रीज फोटोसिंथेसिस, राइट। अब क्या है, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहा है दोस्तों, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जहां से वो सांसें लेते हैं, वो बच्चे
को क्या होता है दोस्तों, ये इस गैस के कारण से क्या होता है दोस्तों, उसे इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है, किसके कारण, NOx के कारण, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं कि रिस्पायरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन। ठीक है दोस्तों, बच्चों में क्या होता है दोस्तों, सांस लेने की प्रॉब्लम इजाद होने लगती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है दोस्तों, NOx के कुछ इफेक्ट्स हैं जो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, उससे बचना चाहिए, हमें NOx को कम प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम बात करेंगे CXHY का, राइट। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं CXHY। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ईंधन जलता है, फ्यूल जलते हैं, तो वो इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जो इनकम्प्लीट कंबसन है, इसी कारण क्या होता है दोस्तों, CXHY का प्रोडक्शन होता है, राइट। बात समझ में आया। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल राइट। इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है दोस्तों, फ्यूल का ऑटोमोबाइल में, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, CXHY का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड बात ये है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत सारा कूड़ा है, जो ऑर्गेनिक कूड़ा है, एक स्थान पर रख दिए, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे सड़ जाते हैं। ठीक है, उसके स्मेल आने स्टार्ट होते हैं, तो वहां से भी क्या होता है दोस्तों, CXHY का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं कि एनवेरिक, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है दोस्तों, एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है दोस्तों, हम यहां से क्या होता है दोस्तों, हमारा सड़े हुए स्मेल निकलते हैं, उससे हमारा क्या होता है दोस्तों, जो बैक्टीरिया है, ठीक है दोस्तों, जहां पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो मतलब कि जो बचा हुआ होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक जो रिमेनिंग पार्ट से हम कहीं फेंक देते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, उसके जो स्मेल होते हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, हमें CXHY गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है दोस्तों, हमारा कैंसर रोग प्रोड्यूस होता है। आपने कहा कि हमने ना सिगरेट पिया, ना दारू पिया, ठीक है दोस्तों, वाइन मैंने कुछ भी ना लिया, ना ड्रग्स लिया, फिर भी हमें कैंसर क्यों हो रहा है, तो इसके कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं दीज आर कैंसर या कार्सिनोजेनिक। ठीक है दोस्तों, कैंसर प्रोड्यूसिंग, यहां से क्या होता है दोस्तों, कैंसर की प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैंसर प्रोड्यूस होता है, राइट। अब इसके इफेक्ट्स क्या है दोस्तों, एगेनिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है, पौधे का बूढ़ा हो जाना, ठीक है दोस्तों, एंड सीडिंग ऑफ लिव्स एंड फ्लावर इटीसी। ठीक है दोस्तों, पौधे का बूढ़ा हो जाना या फिर पतझड़ हो जाना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पेड़ पौधे वो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, पूरी तरह से क्या होता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण है दोस्तों, CXHY के कारण होता है, राइट। आप इसे नोट डाउन करें। दोस्तों हम बात करेंगे COX का, राइट। आप हेडिंग डाल सकते हैं COX। ठीक है, COX बात करते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड
ये क्यों प्रोड्यूस होता है दोस्तों? ऑटोमोबाइल को जब हम एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, हर जगह गाड़ी गाड़ी भर रहा है, ठीक है दोस्तों, आज तो गाड़ी का भरमार लगा हुआ है, तो वहां से क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के एग्जॉस्ट से ज़्यादा यूज के कारण भी हमारा क्या होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है दोस्तों, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है दोस्तों, या फिर ये कह सकते हैं दोस्तों इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कॉइल, या फिर फॉइजल फ्यूल जो होता है उसका क्या करते हैं दोस्तों, आधा अधूरा क्या करना, जलाना। इनकम्प्लीट कंबसन के कारण भी क्या होता है दोस्तों, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कॉइल, फॉइजल फ्यूल ETC। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है दोस्तों, O2 है। ठीक है, हम O2 को इनहेल ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में क्या है दोस्तों, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये O2 क्या करेगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर क्या बना लेता है दोस्तों, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लिया। अच्छा ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लिया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारा मोर स्टेबल होता है, राइट, दैट इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये मोर स्टेबल है। अब क्या होगा दोस्तों, यहां से O2 के साथ हेमोग्लोबिन सॉरी ठीक है दोस्तों, यहां सब क्या होगा, ये तो मोर स्टेबल हो गया, राइट। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, O2 था, हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लिया। ये मोर स्टेबल नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, ये मोर स्टेबल नहीं होगा। अब क्या होगा दोस्तों, यहां क्या करेगा, O2 के साथ नहीं, CO क्या करेगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा दोस्तों, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगा, राइट। अब क्या करेगा दोस्तों, CO हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करके क्या बना लेगा दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्लियर है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये क्या करेगा दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करता है दोस्तों, रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को। क्या करता है दोस्तों, रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, CO क्या करेगा दोस्तों, रिड्यूसेस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब अगर यहां बात करें दोस्तों, तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल। यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मोर स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड का जो, ठीक है, ब्लड का जो कैरिंग कैपेसिटी वो क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ये हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, ये हमारे साथ क्या है दोस्तों, हानि है। ठीक है, ये सारी चीज क्या होते हैं दोस्तों, लॉस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इसका क्या है दोस्तों, इफेक्ट है। ठीक है, हमारे बॉडी में, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो बहुत ही चर्चित है और आज के समय में इस टॉपिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन इफेक्ट, सॉरी ग्रीन हाउस गैस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या था ग्लोबल वार्मिंग, क्या है दोस्तों? अगर इसके ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ये क्या होता है दोस्तों? वार्मिंग ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों? गर्म हो रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, तो वार्मिंग ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, सिंपल डेफिनेशन इसका ये हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बताएं आपको, ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्यों हो रहा है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम आते हैं। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है दोस्तों? इंक्रीज इन concentration of increase in concentration of greenhouse gas greenhouse gases will lead to rise in global temperature which again leads to melting of polar ice caps and flooding in lower areas। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ greenhouse gases will lead to rise in global temperature which again leads to melting of polar ice caps and flooding in low areas। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होते जाएगा। जब अर्थ की टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जहाँ पर जो पोलर एरियाज है, पोलर एरियाज का कहने का मतलब वहाँ जहाँ आइस क्या हुआ है दोस्तों? जमा हुआ है। ठीक है, मतलब जहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो आइस क्या होगा दोस्तों? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो आइस पिघलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों? अप से डाउन की ओर जाएगा। ठीक है, वो पानी क्या होगा? जब डाउन की ओर जाएगा, जो जो लोअर एरियाज में लोग रह रहे हैं वहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? बाढ़ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो इससे क्या हो सकता है दोस्तों? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों? जो हमारा आइस जमा हुआ है, बहुत सारे क्या है दोस्तों? आइस माउंटेन, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे दोस्तों पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा। तो इससे क्या हो सकता है दोस्तों? बाढ़ आ सकता है। कहाँ बाढ़ आ जाएगा? जो लोअर एरियाज है, राइट, जहां पर निचली सतह है। ठीक है दोस्तों, वहां क्या आ सकता है दोस्तों? बाढ़ आ सकता है। बात समझ में आ गया? अब बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउसेस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, CO2 भी हमारा क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउसेस गैस है, राइट। CO2 हो गया, हमारा मीथेन हो गया, CH4 हो गया, राइट, ये भी हमारा क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउसेस गैस है। या फिर हमारे पास क्या है दोस्तों? ओजोन गैस है, O3 है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है दोस्तों? जब हम क्या करते हैं, हमारा आज के समय में हर घर में AC आ गया। ठीक है दोस्तों,
ठंडे चीज़ों का यूज करते हैं, फोक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम सेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो सब में भी क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। राइट, क्लियर है। फ्रिज, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलते हैं। राइट, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, एंड वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउसेस गैस है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब इसका इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, अब हम इसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है। ठीक है, ये इफेक्ट क्यों हो रहा है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, कुछ गैसें क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर आया, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन आया। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, ये दोबारा क्या होता है दोस्तों, आउट ऑफ स्पेस, मतलब पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाता है। तो इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे पृथ्वी की टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो जिसके कारण हमारा क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यही पॉइंट लिखेंगे कि ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, दोबारा बाहर नहीं जाना, अपने अंदर ही क्या होता है दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन आया, उसके बाद बाहर नहीं गया, तो ये धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाने लगता है। ठीक है, यही क्या है दोस्तों, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो हम लिखेंगे कि ट्रैपिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन by greenhouse gas will lead to heating of Earth's atmosphere। क्लियर है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है दोस्तों, ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, एसिड रेन क्यों होता है, एसिड रेन क्यों होता है। अब हमारा क्या है दोस्तों, नॉर्मल जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 5.6। जब ये नॉर्मल पीएच वैल्यू से जब हमारा क्या होता है दोस्तों, पीएच की वैल्यू कम होने लगती है, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो नॉर्मल राइज ठीक है दोस्तों, तो जो नॉर्मल वर्षा होता है दोस्तों, उसकी पीएच वैल्यू क्या होता है, तो नॉर्मल रेन हैज पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 5.6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 5.6। जब इसकी वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 5.6 से कम होने लगता है, लिखेंगे व्हेन pH value when pH of rain water is less than 5.6, when it is एसिड रेन। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, एसिड रेन कहलाता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है दोस्तों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक है दोस्तों, H2SO4। ठीक है दोस्तों, HNO3 कैसे बना दोस्तों, NO2 के वजह से बना। ठीक है, किसके वजह से बना, NOx। H2SO4 किसके वजह से बना दोस्तों, SOx के वजह से। ठीक है,
तो सोक्स की वजह से क्या बनता है, H2SO4 सल्फर ऑक्साइड, और HNO3 NOx के नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से क्या बनता है, HNO3 बनता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा एसिड रेन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट का, इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, ये क्या क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहला जो इसका इफेक्ट है दोस्तों, ठीक है, अगर हम इसके इफेक्ट के बारे में बात करें, जब हमारा क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल पीएच वैल्यू से हमारा पीएच वैल्यू कम हो जाएगा 5.6 से, तो यहाँ पर क्या होगा, जो दोस्तों एसिड रेन होगा वो क्या करेगा दोस्तों, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, ये वॉश कर देगा। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमारे पेड़ पौधे को हानि होना स्टार्ट होगा। एग्रीकल्चर के लिए क्या है दोस्तों, हार्मफुल है पीएच की वैल्यू कम होना एसिड रेन की वजह से। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर washes away useful nutrients for growth। क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, जब एसिड रेन होगा तो हमारे क्या है दोस्तों, नदी है, तालाब है, पोखर है, कुछ भी है, उसके अंदर क्या है दोस्तों, इक्वेटिक एनिमल, मतलब कहने का मतलब जलीय जीव है। ठीक है, मछली है, ये सारे जीव क्या है दोस्तों, जल में है। जब उसका पीएच वैल्यू क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होने लगेगा, 5.6 से पीएच वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये सारे जो हमारा इक्वेटिक एनिमल, ठीक है दोस्तों, यूकेटिक जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा दोस्तों, बिगड़ जाएगा, जिससे जो हमारे जलीय जीव है उसे क्या होने लगेगा दोस्तों, हानि पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे भी ये भी एक क्या है दोस्तों, इफेक्ट है। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि डैमेज इक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है दोस्तों, इंक्रीजन इन पीएच वैल्यू ऑफ इक्वेटिक सिस्टम। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर एसिड रेन होता है, जो भी बिल्डिंग क्या है दोस्तों, जो भी बिलियन स्टोन का बना हुआ है, ठीक है, या फिर मार्बल का बना हुआ है, या फिर मेटल का बना हुआ है, तो ये पीएच वैल्यू के कारण क्या होगा दोस्तों, ये सारे बिल्डिंग क्या होंगे दोस्तों, धीरे धीरे क्या होंगे दोस्तों, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, जो मार्बल के बने हुए हैं, जो स्टोन के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक तरह का क्या है दोस्तों, हानि है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होगा, रिस्पायरेटरी इलनेस होने लगेगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी इलनेस। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो भी बिल्डिंग जो है, डैमेज बिल्डिंग मेड अप ऑफ जो स्टोन का बिल्डिंग बना हुआ है, या मार्बल का बना हुआ है, या फिर मेटल का बना हुआ है, इस सबको क्या होगा दोस्तों, हानि होना स्टार्ट हो जाएगा एसिड रेन की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों ताजमहल के बारे में। ठीक है, अपने ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है। ठीक है दोस्तों, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल है। उसके बारे में जानते हैं कि ताजमहल में पीलापन क्यों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, येलोनेस क्यों आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। ताजमहल क्वेश्चन,
ताजमहल कोरिशन, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, एलोनेस आ जा रहा है, ठीक है, YLLOWNISH, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ताजमहल किससे बना हुआ है दोस्तों, संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है, मार्बल से बना हुआ है। तो मार्बल क्या है दोस्तों, हमारा CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों, CaCO3 से बना हुआ है। अब CaCO3 में क्या मिलेगा दोस्तों, सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, एसिड। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा दोस्तों, यहाँ ये क्या बना लेगा दोस्तों, CaCO3 बना लेगा प्लस CaCO3 प्लस CaSO4 बना लेगा, ठीक है दोस्तों, प्लस CO2 बन जाएगा, क्लियर दोस्तों, प्लस वाटर। तो जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारा जो है ताजमहल क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे येलोनेस होते जा रहा है, ठीक है। ताजमहल जो है वो संगमरमर से बना हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। उसमें हमने क्या क्या एसिड मिला दिया, ठीक है, वर्षा हुई, अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है दोस्तों, एसिड H2SO4 मिल गया। तो यहाँ से CaCO3, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, एक निगेटिव पॉजिटिव क्रॉस कर दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, CaCO3 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, CaCO3 बन गया, ठीक है, प्लस CO2, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2SO4 बन जाता, ठीक है। यहाँ से क्रॉस करेंगे तो CaSO4 बन गया प्लस CO2 बन गया प्लस वाटर, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, जो अलग अलग के जो कारखाने हैं, वहाँ पर बहुत सारा कारखाना है ताजमहल के, ताजमहल जहाँ पर है वो हाईटेक सिटी है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ आगरा, तो वहाँ क्या है दोस्तों, बहुत सारे क्या है दोस्तों, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हाई थर्मल प्लांट्स भी होंगे। तो वहाँ से क्या होगा दोस्तों, सल्फर ऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, ऊपर जाता है। वही क्या होता है, जब बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है, उसका pH वैल्यू कम हो जाता है 5.6 से, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो भी एसिड रेन है उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, उसको इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हमको आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे IIT JEE का तैयारी करें उससे इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।